योगी आदित्यनाथ का भारतीय राजनीति में क्या कद हो गया है और आने वाले समय में संघ ने बीजेपी में उनका रोल क्या होने वाला है, संघ ने उनके लिए भविष्य में कौन सी रूपरेखा तैयार करके रखी है, जब आप एक बयान सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में संघ का 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें देश भर के संघ के प्रचारक और तमाम कार्यवाहक वहां पहुंचे हुए हैं और बड़ा मंथन चल रहा है। इस मंथन के दौरान दत्तात्रेय हासबोले आए और उन्होंने उन विषयों पर बात की जिसको लेकर के मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज बच नहीं सकता, कहीं ना कहीं अगर हिंदू समाज बटेगा तो बटेंगे तो कटेंगे की बात सही हो जाएगी। स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय। बचेंगे तो कटेंगे की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कही थी और उन्होंने इसका जिक्र इसलिए किया था क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर योगी आदित्यनाथ ने यह बात बताई थी कि कुछ लोग बार बार हिंदुओं की जाति गिनने आ रहे हैं। वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आपको जातियों में बांटा जा सकता है। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से लेकर अपने वैसे कार्यक्रमों में भी, जो बीजेपी के कार्यक्रम थे, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हों, उसमें भी प्रधानमंत्री तक ने कह दिया कि कभी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की जाति नहीं पूछती है। कुल मिलाकर बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का दिया गया बचेंगे तो कटेंगे का नारा या फिर उनका विचार जो उन्होंने हरियाणा चुनावों के दौरान भी कहा और आने वाले महाराष्ट्र चुनाव या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र कर सकते हैं, उसको संघ का समर्थन मिल गया है। लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद ऐसी हवा बनाई गई कि लखनऊ में कुछ नेता मिलकर के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भी कुछ हिस्सा मिलकर के लखनऊ में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साजिश की गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, कहते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ कोई आज के नेता नहीं है, वो 5 बार के सांसद हैं। उन्होंने अपने तेवर और भी सख्त कर दिए, अपने काम करने का तरीका, अपना लहजा और भी आक्रामक कर दिया और इस कदर आक्रामक कर दिया कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के तेवर ने, उनके कलेवर ने हरियाणा चुनाव को बदल करके रख दिया। संघ को भी यह बात समझ में आ गई। आप एक चीज देखिएगा कि योगी जब भी संघ ने फ्यूचर प्लानिंग की है, भविष्य की तैयारी की है, अटल से ज्यादा आक्रामक थे आडवाणी से ज्यादा आक्रामक थे नरेंद्र मोदी से ज्यादा आक्रामक हैं अमित शाह और अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा आक्रामक हैं योगी आदित्यनाथ। तो इसीलिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि संघ की रूपरेखा में या संघ के भविष्य की योजना में योगी आदित्यनाथ कहां हैं। जो कुछ साजिशें लखनऊ में करने की कोशिश की गई संघ की तरफ से, संघ के नेतृत्व की तरफ से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक यह मैसेज दे दिया गया, यूपी में योगी ही उपयोगी हैं। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बात ले ली या जो लाइन खींच ली राजनीति में, उसको लांघने की ताकत बीजेपी के किसी भी नेता में फिलहाल तो नहीं है। बीजेपी में फिलहाल जब आप नेतृत्व के स्तर पर देखेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश भर में सबसे पॉपुलर नेता आपको दिखेंगे। अगर आप मुख्यमंत्रियों की भी बात कर लेंगे तो देश भर में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का अगर कोई सर्वे हो जाए उसमें योगी आदित्यनाथ नंबर 1 हो जाएंगे। दत्तात्रेय हासबोले जब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम कर रही हैं या फिर बचेंगे तो कटेंगे वाली बात, यह सीधा सीधा संघ का समर्थन योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर भी और वैचारिक तौर पर भी, यह सीधा सीधा समायोजन है राजनीति का और एक सांस्कृतिक संस्था का। जो संघ कहता है कि संघ एक सामाजिक या सांस्कृतिक संस्था है, तो कहने का मतलब यह है कि संघ अपनी भविष्य की तैयारियों को देखते हुए यह तय कर चुका है कि इस देश में अगर एक तबका यह तय करके दूसरे पक्ष को वोट करता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, तो संघ और बीजेपी अब इस दिशा में सोचने को तैयार हैं कि वो भी केवल एक तबके की बात करेंगे
या एक तबके की सुरक्षा से जुड़ी, उसकी सामाजिक संरचना से जुड़ी बात संघ करता रहेगा। यानी कि हार्ड हिंदुत्व की लाइन जो है और भी गहरी होने जा रही है, और उसमें योगी आदित्यनाथ जब कुछ कहते हैं तो वहीं से वो लाइन खड़ी कर दी जाती है। वो दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि असम में हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर तमाम नेता उस लाइन पर चलते दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसा बयान होता है कि उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी महाराष्ट्र में इंडोर्स करते हैं। बीजेपी का पूरा नेतृत्व इस बात को समझ चुका है कि केवल बीजेपी को हराने के लिए एक तबका दूसरी तरफ वोट करता है। साथ ही वो ये भी समझ रहे हैं इस देश की तमाम विपक्षी पार्टियां खुले तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं और उस वर्ग के वोट के लिए वो कुछ भी कर सकने की तक जा सकती हैं। साथ ही उनकी तैयारी इस बात को लेकर होती है कि हिंदुओं में वोटों का विभाजन जातियों के नाम पर हो जाए, संप्रदाय के नाम पर हो जाए, क्षेत्र के नाम पर हो जाए, भाषा के नाम पर हो जाए। और यही बात योगी आदित्यनाथ हो या संघ हो या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बार बार जनता के बीच जाकर के कह रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये कोई वैसी बात नहीं है जो बस ख्यालों में बोली गई बात है। ये पाकिस्तान में सही हो चुका है, ये भारत के भी अलग अलग राज्यों में सही हो चुका है, अलग अलग हिस्सों में सही हो चुका है, और बांग्लादेश में प्रत्यक्ष हमारे आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए संघ जब ये कह रहा है, जो बात है वो भविष्य की बात है। संघ भविष्य की तैयारियों में लगा है और संघ ये समझता है कि नरेंद्र मोदी के बाद संघ और बीजेपी और इस देश का भविष्य कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब जब योगी आदित्यनाथ कुछ कह देते हैं तो वो केवल एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं देश के एक हिस्से का, या यूं कहें देश के एक बड़े वर्ग का असल मिजाज भी जनता के बीच रखते हैं। और यही कारण है कि संघ ने सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ के बयान को इंडोर्स कर दिया है, क्योंकि संघ ये समझता है कि कुछ लोग ये तैयारी किए बैठे हैं, ये सपना लिए बैठे हैं कि वो कभी इस देश में बांग्लादेश या श्रीलंका दोहरा देंगे। तो श्रीलंका या बांग्लादेश उसी दिन दोहराया जा सकेगा जिस दिन हिंदू इस देश में बचेगा। और यही कारण है संघ ने सीधा सीधा या यूं कहें खुला समर्थन योगी आदित्यनाथ को दे दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संघ के मास्टर प्लान का, वो भविष्य वाले प्लान का नंबर 1 खिलाड़ी हैं।